यूनिट 4 पढ़ लेते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में अब नया टॉपिक जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है देखते हैं। When a body does not possesses an acceleration neither linear or angular, it is said to be equilibrium। ये मतलब ऐसा एक्सेलरेशन का लफ्ज आता है तो इसका मतलब पीछे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है, पीछे ग्रेविटी क्या होगी, फोर्स होगा। ये फोर्स लगेगी किसके ऑब्जेक्ट पे तो क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम क्या है, देखो एक चीज है कि हम एक सपोज के इस तरह से देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, कुछ मास है उसका, कोई बॉडी है, कुछ मास है उसका, तो इसका कुछ ना कुछ मास है, इस पे क्या करेंगे हम, फोर्स अप्लाई करें तो क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन पैदा होगा इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि स्पीड चेंज होगी या उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। अब वेलोसिटी क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होता है, डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो उसका चेंज होना क्या कहलाता है, स्पीड चेंज। स्पीड मतलब वो स्पीड नंबर ही है तो मैग्नीट्यूड है। स्पीड चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज हो रही हो, वैसे जैसे ये देखें वो क्यों है, अब ये मूव करता जा रहा है, जैसे फैन का देखें तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, फिर स्पीड से चल रहा है ना, डायरेक्ट है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन का चेंज होना भी क्या कहलाता है, वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, कि फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। मगर इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन है कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट possesses an acceleration neither linear or angular, या ना ही linearly क्या हो, linearly क्या होगा, उसके अंदर वेलोसिटी चेंज होगी सिर्फ। अगर स्ट्रेट उसमें जा रहा है तो क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एंगुलर में क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये यहाँ से यूं ना, ये रस्सी वाला वो देखो कि आप रस्सी से घुमाते हो तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अटैच है, तो ये जब घूमेगा तो इसकी डायरेक्शन, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन। मगर अच्छा, एक्सेलरेशन पैदा होने का मतलब इसके पीछे क्या लगी होगी, फोर्स लगी होगी। अब फोर्स लगेगी तो क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक्सेलरेट हो जाएगी बॉडी। मगर इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है कि जिसमें फोर्स तो लगेगी मगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। फोर्स लगेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो ना ही एंगुलर और ना ही लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वजह कब होगा ऐसा, अब देखो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने यहाँ से फोर्स लगाई 10 न्यूटन लगाई, F1 कह दिया इसको, इस जाने पे लगा रहे हो तो क्या होगा भाई, बॉडी इस तरफ क्या करेगी, बॉडी इस तरफ इस जाने पे मूव करना शुरू हो जाएगी। अब अगर आप इधर से भी इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हो जिसका नाम हम F2 रख देते हैं, और वो भी 10 न्यूटन है, क्या होगा, बॉडी रुक जाएगी। अब बॉडी रुकी क्यों, मैथमेटिकल उसमें देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि भाई जब, अच्छा फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स क्वांटिटी है वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर के अंदर, अच्छा एक चीज बताता हूँ कि वेक्टर भाई जैसे एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने F देखा तो वो 10 था, तो F2 क्या होगा, माइनस का 10 होगा। अब जब आप इसको ऐड करोगे, F टोटल निकाल लें तो क्या होगा, F1 प्लस F2, F1 कितना है 10 और ये कितना है F2 माइनस का 10, प्लस माइनस कैंसिल 0, नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। नेट इसमें कोई फोर्स नहीं लगी, मतलब इसका ये है कि भाई एक फोर्स लग रही है तो उसके अपोज में भी इतने ही मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी, तो वो एक दूसरे के असर को, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा।
मतलब ये है कि अब एक बिलफर्ज, अच्छा इसमें जो है ना दो कंडीशंस हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखें तो क्या है, दो टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और डायनामिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? ठहरा हुआ, ठीक है, जिसके अंदर बॉडी, अब देखो इससे ये पता चल रहा है कि वो इक्विलिब्रियम की वो कंडीशन जिसमें क्या हो, बॉडी रेस्ट में हो। और डायनामिक का मतलब क्या है? मूवमेंट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या होगी? बॉडी मूवमेंट में होगी। मगर अब इसमें देखते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है। बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा रेस्ट में है, रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है? फोर्स नहीं लग रही, लग रही होगी। अब जैसा कि अगर एग्जांपल देखें भाई, एक एग्जांपल ये है कि टेबल है और टेबल पे क्या है? एक बुक है, ठीक है, क्या है? एक बुक है। अब बुक यहाँ पर रखूंगा तो क्या होगा? नीचे 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 क्यों? वजह क्योंकि क्या लग रही है? फोर्स लग रही है, वेट, ग्रेविटी। मगर यहाँ रखने क्यों नहीं लग रही? क्यों? क्योंकि एक फोर्स जो यहाँ लग रही है उसके अपोज में एक फोर्स लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कहाँ लग रही है? वेट के अगेंस्ट में। जितनी फोर्स वेट नीचे लगा रहा है उतनी ही फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स टेबल कहाँ लगा रहा है? ऊपर की जाने तो बॉडी किसमें आ गई? रेस्ट में आ गई। बावजूद इसके कि उसमें फोर्स से सप्लाई हो रही है मगर क्या पैदा नहीं हो रहा? एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा। और वो किस में है? रेस्ट में है, तो क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक में क्या होगा? चल रही है बॉडी, बॉडी मूव कर रही है मगर क्या है? फिर भी उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। एक्सेलरेशन कब पैदा होगा? जब क्या पैदा चेंज होगी? वेलोसिटी का चेंज है। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें हैं, क्या? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड। वो जो आप उसमें मीटर में देख रहे हो उसका वो जो कांटा हिल रहा है तो क्या? वेलोसिटी चेंज। अब एक ऑब्जेक्ट है, अब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि भाई एक कार है, वो क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर स्पीड से। और इसकी जो स्पीड आ रही है वो 100 किलोमीटर पर आवर आ रही है। ओके, ये स्पीड आ रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है। अच्छा, एक फोर्स जो यहाँ की जानिब लगा रही है वो कौन सी है? फोर्स ऑफ इंजन, इंजन की फोर्स कुछ लग रही होगी। एक फोर्स जो पीछे की जानिब लगेगी वो कौन सी होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बताता हूँ पहले क्या है, पहले ये और बताता हूँ। एक फोर्स नीचे की जानिब लग रही होगी जो कौन सी है? वेट। और एक फोर्स ऊपर की जानिब जो वेट के अगेंस्ट में बताई थी मैंने, कौन सी? नॉर्मल रिएक्शन। ये इस फोर्स को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। जितनी फोर्स नीचे लग रही है इतनी ही फोर्स ऊपर लगेगी। अगर ये 10 है तो ये क्या होगा? माइनस का 10। इसको प्लस का 10 कह रहे हो तो इसको माइनस। अपोजिट में होंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वो आपकी मर्जी है किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव कहो, वो आप यूं ग्राफिकल देख लो मगर प्लॉटिंग करके किसको पॉजिटिव डायरेक्शन में और किसको नेगेटिव में कर रहे हो। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट खत्म, ये पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट खत्म। तो ये एक ही स्पीड से 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती रहेगी। फोर्सेस लगने के बावजूद, मूव करने के बावजूद क्या पैदा नहीं हो रहा? एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा। तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये बताता हूँ क्या है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये है कि भाई देखो ये सरफेस है, ठीक है, ये सतह है, मैं किससे बता रहा हूँ, ये जैसे ये सतह है। अब आप क्या करो, अब ये अपना हाथ है, ये हाथ की भी सरफेस है, इसके साथ अटैच करो और फिर आगे की जानिब क्या करो? मूव करोगे दबा के। क्या होगा? नहीं होगा। आइस बहुत और है मगर कम से। क्यों? क्या ये ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो भी मुश्किल से हो रहा है। क्यों क्यों मुश्किल हो रही है? इसका मतलब मुझे भी कोई फोर्स लग रही है। अब मैं अगर हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रहा, इसका मतलब फोर्स कहाँ लग रही है? बैक साइड पे। मतलब मैं अगर आगे की जाने जा रहा हूँ और नहीं जा पा रहा तो इसका मतलब मुझे क्या कर रही है? एक कुव्वत है जो मेरे अपोज में है, मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर मैंने ये हाथ रखा, आगे की जानिब कर रहा हूँ मगर नहीं जा रहा, फोर्स आगे की जानिब लगा रहा हूँ। इसका मतलब कोई फोर्स है जो पीछे की जानिब लग रही है, बैक साइड पे लग रही है। तो भाई ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये है कि जब दो सरफेसेस आपस में टकराएं, एक क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो जो दूसरी सरफेस है, ठीक है, जो दूसरी सरफेस है वो क्या करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जैसे बिलफर्ज अगर देखें कि भाई अगर आप पाँव रखते हो जमीन पे, आपने पाँव रखा, पाँव कहाँ की जानिब लेके जा रहे हो? आगे की जानिब लेके जाते तो आगे ही चला जाता, मगर क्या हुआ? आगे की जानिब आपने फोर्स लगाई, जमीन ने कहाँ की फोर्स लगाई? उसकी सतह ने पीछे की जानिब। तो बैलेंस हुआ तो आपका पाँव वहां पर क्या होगा? होल्ड होगा, रुकेगा, तभी तो आप चल पा रहे हो। वरना जैसा अगर बिलफर्ज को देखें, वो जो हॉकी खेल रहे होते हैं ना, उसके अंदर कौन सा होता है?
वो आइस हॉकी जो होता है। अब वहां पर क्या होता है, वहां तो फ्रिक्शन नहीं होता। अच्छा वहां फ्रिक्शन क्यों है वो, क्योंकि वो जो सरफेस है वो क्या है, बिल्कुल स्मूथ है। और अच्छा इसमें ये सरफेस हमें लग रही है कि स्मूथ है भाई, इसके अंदर अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, माइक्रोस्कोपिक उसमें देखोगे लेंस के जरिए से तो पता चलेगा इसमें भी क्या है, रफनेस बहुत है। जैसे हम पेज देख रहे थे ना, अभी पेज बड़ा वो है, क्या कहते हैं उसको, स्मूथ है। और एक क्या होता है, रफ पेज होता है, फुरफुरा पेज होता है। तो ये भी बड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रफ है, ठीक है। तो ये फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, डायनामिक इक्विलिब्रियम बनेगा। मूव कर रही है मगर उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा, फोर्स लग रही है उसके बावजूद क्या पैदा नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन। डायनामिक फोर्स लग रही है, रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, स्टैटिक, ठीक है। अब इसके बाद जो है जी, अब इसके बाद है टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन भी बस ऐसे ही समझाता हूं, डेफिनेशन इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। पहले हमने देखी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक स्टैटिक थी और दूसरी क्या थी, डायनामिक थी। अब हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, तीन है। फर्स्ट इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, वैसे खुद भी डेफिनेशन बना सकते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ वी डिस्प्लेस स्लाइटली, मतलब स्लाइटली displace a body but after removing the force the body again its original condition is called stable equilibrium। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि अब अगर आप स्लाइडली सा हल्का सा किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको स्लाइडली सा क्या करो, डिस्प्लेस कर दो। मतलब जैसे देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ये टेबल है और टेबल पे एक बुक रखी है, प्लेस है यहाँ पर, आप इसको क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो। थोड़ा सा उठा कर क्या करो, डिस्प्लेस किया, फिर छोड़ दो, रिमूव कर दो फोर्स। बट आफ्टर रिमूविंग द फोर्स, जब हम क्या करें, रिमूव करते हैं उस फोर्स को, द बॉडी गेट्स ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल हालत में आ जाए तो क्या इक्विलिब्रियम है। कौन सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मतलब, देखो भाई अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी ओरिजिनल कंडीशन थी, आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया, इसको अपनी जगह से हिलाया, छोड़ दिया, ओरिजिनल में अगर आ गई तो कौन सा, स्टेबल है। एंड स्टेबल में क्या होगा, if we slightly displace a body after removing the force, the body doesn't get its original condition is known as unstable। अब कौन सी कंडीशन होगी, अब जैसे देखो ये ओरिजिनल कंडीशन है, ये ओरिजिनल है, हल्का सा भी आपने क्या किया, डिस्प्लेस किया, ओरिजिनल कंडीशन क्या कर दी उसने, खो दी। ओरिजिनल जो जगह थी वो क्या कर दी, चेंज हो गई। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, अनस्टेबल, सॉरी कौन सी स्टेट है, अनस्टेबल। देखो पहले क्या थी कि जैसे ये रखा हो, अब एक कंडीशन पे है, अगर आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं आएगा तो अनस्टेबल। हटाए, हल्का सा डिस्प्लेस किया, उसी कंडीशन में आ गया, स्टेबल। हल्का सा डिस्प्लेस किया, ओरिजिनल ये थी, यहाँ पर आ गया, चेंज हो गई कंडीशन, क्या है, अनस्टेबल। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, इसी डेफिनेशन के अंदर घूम जाओगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, if we slightly displace a body but after removing the force the body
या इसको इस तरह से लिखें, डिस्प्लेस may or may not be get its original state after remove the force। ठीक है, अब इसमें मे और मे नॉट भी कंडीशन है। न्यूट्रल ये है कि भाई, अब फुटबॉल वाली एग्जांपल लेते हैं, फुटबॉल की ओरिजिनल कंडीशन में रखा हुआ है, आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया, मे भी क्या हो घूम के उसी पोजीशन में आ जाए, मे भी ना आए, दोनों चांसेस हैं, तो क्या है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। भाई अभी देखो यहाँ पर है ना ये यूं, अब मैं इसको डिस्प्लेस कैसे करूँ, यूं करूंगा, अब शायद ये घूमकर उसी कंडीशन में आ जाए या शायद ना आए, दोनों चांसेस हैं अनस्टेबल, ओ सॉरी न्यूट्रल। अपनी ओरिजिनल कंडीशन 100% जो है वो क्या करते हैं, चेंज कर दे, अनस्टेबल, हल्का सा आप डिस्प्लेस करो, दोबारा छोड़ दो, दोबारा से ओरिजिनल में आ जाए, कौन सी स्टेट है, स्टेबल, स्टेबल। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस भी हैं, वो मैं आपको देखेंगे, मैं बस थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बताओ जरा जल्दी से, इक्विलिब्रियम भाई, कंडीशन ऑफ, पहले इक्विलिब्रियम बताओ जल्दी से। इक्विलिब्रियम क्या है कि वो हालत, वो इधर भाई मेरे दोस्त, वो कंडीशन जिसके अंदर फोर्स लगने के बावजूद क्या हो, चेंजेस ना है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैदा ना हो, इक्विलिब्रियम। फिर हमने देखा दो कंडीशन, दो टाइप्स, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या है कि रेस्ट में रहे, फोर्स लगने के बावजूद एक्सेलरेशन पैदा ना हो, स्टैटिक। फोर्स लगने के बावजूद, फोर्स लगने के बावजूद मूव कर रही है बॉडी और मूव ही करती रहे, फोर्स लगने के बावजूद उसकी मूवमेंट में स्पीड का या डायरेक्शन का कोई चेंज ना है, डायनामिक। फिर हमने क्या देखी, क्या था, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली स्टेट स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप हल्का सा डिस्प्लेस कर दो बॉडी को, स्लाइटली सा डिस्प्लेस कर दो तो बॉडी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, स्टेबल, ओरिजिनल में ना आए, अनस्टेबल। दोनों हालतें हो, दोनों कंडीशंस हो, दोनों चांसेस हो, तो क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, अब इसके बाद है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दो कंडीशंस हैं भाई, एक होती है फर्स्ट कंडीशन होती है और दूसरी क्या होती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये खैर बाद में देखेंगे, अभी ये डेरिवेशन है तो इसमें वो होगी, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। अच्छा, फ्रिक्शन का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फ्रिक्शन का पहले नहीं होता भाई। फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है, और ये फोर्स कब लगती है, ये फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जब क्या हो, दो सरफेसेस आपस में क्या हो, टकराएं, दो सरफेसेस का आपस में कोलैप्स हो और एक बॉडी क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, तो दूसरी बॉडी उसको अपोज में फोर्स लगा रही हो, तो दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, एक है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब कि जब बॉडी मूव कर रही हो, भाई ये देखो, ये बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है, ड्रम जैसे रोल कर रहा होता है, उस वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होती है, जमीन उसको क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेल रही होती है, कौन सी है, रोलिंग फ्रिक्शन है। इसके बाद आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नहीं क्या बता रहा था, सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में है उस वक्त भी क्या लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, तो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद है डायनामिक। डायनामिक क्या है, डायनामिक का क्या बताया था अभी, मूवमेंट, बॉडी मूव तो कर रही है, मूवमेंट के दौरान, अब ये जो रोलिंग है, ये भी, ये जो मूवमेंट है भाई, ये भी क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है टाइप लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है भाई, देखो, अब जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक अलमारी टाइप की रखी हुई है, इसका कुछ वजन है 100 किलोग्राम है, या इससे नहीं ज़्यादा ले लेते हैं, 200 किलोग्राम है इसका वजन। आपने इसको क्या किया, फोर्स लगाई, आगे नहीं जा रही है। आगे क्यों नहीं जा रही, क्यों, क्योंकि
आपको भी अपोज में क्या लग रही है, फोर्स। आप यहाँ लगा रहे हो तो जमीन के साथ इसकी ग्रिफ्ट इसके मास की वजह से इतनी ज्यादा है कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर पा रहे। आपने 10 न्यूटन 20 न्यूटन फिर 100 न्यूटन लगाई, जैसे ही 101 की क्या हुई, बॉडी मूव करना शुरू हो गई, फिर बढ़ेगी तो फोर्स वो मूव कर। तो इसका मतलब जो उसकी लिमिट थी वो क्या थी, 101। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये है कि जिस लिमिट के बाद जो है बॉडी क्या करना शुरू हो जाए, मूव करना शुरू हो जाए, तो वो जो फोर्स लगा रही है वो कौन सी फोर्स, तो क्या कहते हैं उसको, कौन सी फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर एक आती है कौन सी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, स्लाइड करते हुए जो लगे, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, जो स्लाइड करते हुए लगे, मतलब आप क्या कहते हो, घसीट रहे हो। आपने जैसे कुर्सी को, ये क्या था, कुर्सी को करना है, हाँ कुर्सी को किया, या संदूक है जैसे, इसको रस्सी से बांधो, घसीट रहे हो, तो जमीन अब यूं जब आ रही है ना, देखो मुश्किल पैदा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपके अगेंस्ट में कोई फोर्स लग रही है, तो वो क्या है, घसीटते हुए स्लाइडिंग। रोल करते हुए कौन सी फ्रिक्शन होगी, रोलिंग। अब एक बात बताओ कि रोल करते हुए एक फ्रिक्शन लग रही है हमें, रोल करते हुए, एक करते हुए, एक स्लाइड करते हुए, कौन किस में ज्यादा लग रही होगी, स्लाइड। क्यों, ठीक है, स्लाइड में लगेगी, मगर क्यों, वजह भाई देखो, या तो ड्रम की एग्जांपल लेते हैं, ड्रम है इस तरीके का, मतलब इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं, बस हाइट भी जितनी है इतनी ही उसकी चौड़ाई है। अब एक तो यूं करके इसको खींचो रस्सी से, ठीक है, तो इस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगी स्लाइडिंग, या इसको यूं लेटा दो, यार ये इसको यूं करो तो ना, यूं रोल करता हुआ आता है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन कब लगेगी, जब स्लाइड कर रहा होगा। क्यों, वजह, रोलिंग में क्यों नहीं लगी, रोलिंग में आसानी से आ रहा है, तो आसानी से आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम है बनिस्बत किसके, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन किसके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, क्यों, वजह बताओ कोई। देखो रोल करते हुए क्या होता है, जब रोल कर रहे हो ना बॉडी को, तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी का जो सरफेस है और ज़मीन का जो सरफेस है, दूसरी जिस पे भी आप मूव करते हो, उसके दरमियान कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कम होगा। अब कांटेक्ट कम होगा तो कुव्वत भी क्या लगेगी, कम लगेगी। और जब स्लाइड कर रहे हो उस वक्त जो बॉडी का कनेक्शन है किसके साथ, ज़मीन के साथ, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगी, रोकेगी। मतलब मुझे जैसे एग्जाम्पल है ना कि आप शैतान के साथ ज़्यादा हो गए हो, तो फिर क्या होगा, रोकोगे, अल्लाह की तरफ आने से रुक जाओगे। और जब आप अल्लाह वालों की सोबत में बैठे हो, नेक लोगों की सोबत में बैठे हो, तो फिर क्या होगा, आप पे जो शैतानी जोर है, जो शैतानी अमल है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नहीं रखने भाई, इसको कम करें।